Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे ईटा, एमडी कैट, IIT, नीट और जी सेशन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर पार्ट 2. डियर स्टूडेंट, इसी टॉपिक पे मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है. अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं. तो बात करेंगे दूसरा मेथड वेपर प्रेशर को मेजर करने का, दैट इज मानोमीट्रिक मेथड. स्टूडेंट, मानोमीट्रिक मेथड is more accurate method for the measurement of vapor pressure. ये वेपर प्रेशर मेजर करने का ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है. स्टूडेंट, अप्रेटिस पे बात करेंगे, उस अप्रेटिस की कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर वर्किंग पे बात करेंगे. इस मेथड में जो अप्रेटिस यूज होता है उसके 6 कंपोनेंट होते हैं. कि अप्रेटिस यूज इन दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट. कौन से 6 कंपोनेंट? नंबर 1, मानोमीटर. स्टूडेंट, मानोमीटर क्या होता है? मानोमीटर यू शेप ट्यूब होती है. मानोमीटर यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होती है? मरकरी होती है. जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, दोनों मरकरी का लेवल मानोमीटर की दोनों आर्म में बराबर होता है. दोनों आर्म में मरकरी का लेवल क्या होता है? बराबर होता है. जब यहाँ से कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लग रहा हो और इधर से कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एग्जर्ट ना कर रहे हों, यानी मानोमीटर हमारे पास क्या हम कहेंगे कि इट्स अ यू शेप ट्यूब हैविंग मरकरी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. in the absence of external pressure, level of mercury in both the arm of the manometer remain same. उसमें सेम रहता है. दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे पास होता है टी शेप ट्यूब. टी शेप ट्यूब एक टी शेप ट्यूब होती है, इसके तीन एंड ओपन होते हैं. ये आपका एमसीक्यूज होता है कि टी शेप ट्यूब 3 चीज़ों को कनेक्ट करती है: मानोमीटर को, वैक्यूम पंप को और उस फ्लास्क को जिसके अंदर वो लिक्विड रखा होता है जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना होता है. अगला कंपोनेंट स्टूडेंट होता है फ्लास्क. एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है टू होल्ड द लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड. राउंड बॉटम फ्लास्क होती है जिसमें उस लिक्विड को डाला जाता है जिसका वेपर प्रेशर मालूम करना हो. नेक्स्ट कंपोनेंट स्टूडेंट होता है वैक्यूम पंप. एक वैक्यूम पंप होता है जो लगा होता है टी शेप ट्यूब के साथ, जिसका काम लिक्विड से एयर को रिमूव करना होता है. कि वैक्यूम पंप यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लिक्विड प्रेजेंट इन द फ्लास्क. फिर स्टूडेंट हमारे पास अगला कंपोनेंट होता है थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट वो डिवाइस होता है जो टेम्परेचर, राउंड बॉटम फ्लास्क का टेम्परेचर मेंटेन रखता है. जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मालूम करना हो, थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. स्टूडेंट, 2 वाल्व्स होते हैं. एक वाल्व लगा होता है वैक्यूम पंप की तरफ और एक वाल्व लगा होता है मानोमीटर की तरफ. इन वाल्व का फंक्शन ये होता है कि जब इस वाल्व को बंद कर देंगे तो वेपर इस तरफ मूव नहीं कर सकेंगे. जब इस वाल्व को बंद कर देंगे तो वेपर इस तरफ मूव नहीं कर सकेंगे. तो ये हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है मानोमीट्रिक मेथड में यूज होने वाले अपरेटस के. स्टूडेंट, मैंने ब्रीफ सी इस पे बात कर ली, चूंकि हम ईटा सीरीज के अंदर हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड डू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. अब स्टूडेंट, इसकी वर्किंग क्या होती है समझने की कोशिश करना. यहां पे एक बड़ा डीप कॉन्सेप्ट आएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर मालूम करना हो उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में रख देते हैं और इस लिक्विड को हम फ्रीज कर देते हैं. इस लिक्विड को फ्रीज करने के बाद वाल्व नंबर 2 को बंद कर देते हैं और वाल्व नंबर 1 को ओपन करके वैक्यूम पंप की मदद से उस लिक्विड के ऊपर जो एयर होती है उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड whose vapor pressure is to be measured is placed in round bottom flask. Liquid in the flask is frozen and air is removed with the help of vacuum pump. अब स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रोजन लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप हो सकती है. अब हम उस जो फ्रीज लिक्विड हुआ होता है उसको हम मेल्ट करेंगे.
ताकि ट्रैप एयर रिमूव हो सके। मेल्ट करने के बाद उसको फिर फ्रीज करेंगे और जो एयर आएगी उसको रिमूव करेंगे। ये प्रोसेस रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। यानी लिक्विड को हम फ्रीज करके रिमूव करेंगे, फिर फ्रोजन लिक्विड को मेल्ट करेंगे ताकि ट्रैप एयर निकल सके, फिर स्टूडेंट उस मोल्टन लिक्विड को फिर फ्रीज करके रिमूव करेंगे। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे यहां तक कि लिक्विड से सारी एयर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जब सारी एयर लिक्विड से रिमूव हो जाएगी तो वाल नंबर 1 को हम बंद कर देंगे, वाल नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, ओपन करेंगे और अपरेटस को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे। जब ओपन एटमॉस्फेयर में अपरेटस को रखेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, इस आर्म पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, जबकि ये लिक्विड एवापोरेट होगा, इससे वेपर बनेंगे। वेपर टी शेप ट्यूब के थ्रू आएंगे, आर्म ए में मरकरी की सरफेस पे डाउनवर्ड क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब इस आर्म पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, इस आर्म पे जो वेपर बने वो प्रेशर लगा रहा है। अब हमारे पास 3 केस हो सकते हैं स्टूडेंट। केस नंबर 1 क्या हो सकता है, केस नंबर 1 हमारे पास हो सकता है कि दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी का लेवल चेंज ना हो। स्टूडेंट जब दोनों आर्म के अंदर मरकरी का लेवल चेंज नहीं होगा तो मतलब क्या है, आर्म बी में जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर नीचे लगा रहा है उतना आर्म ए के अंदर वेपर प्रेशर नीचे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड के वेपर प्रेशर नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लिक्विड का जितना वेपर प्रेशर है उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी का लेवल चेंज नहीं हो रहा। यानी जब हम इस अपरेटस को एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, ओपन एटमॉस्फेयर में, मरकरी के लेवल मॉनिटर करेंगे दोनों आर्म्स के अंदर। अगर दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी का लेवल बराबर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर। स्टूडेंट हमारे पास केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 2 हो सकता है कि आर्म ए के अंदर मरकरी का लेवल ऊपर हो जाए। तो मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर नीचे की तरफ लगा रहे थे, यहां पे एटमॉस्फेयर लगा रहा था। अब आर्म ए के अंदर मरकरी का लेवल बड़ा है। आर्म ए के अंदर मरकरी का लेवल क्यों बड़ा है, चूंकि एटमॉस्फेयर ने ज्यादा फोर्स लगा दी है नीचे, वेपर ने कम लगाई है, इसलिए यहां पे मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ गया है। अब स्टूडेंट जितना यहां पे हमारे पास मरकरी का लेवल राइज हुआ है उसे डेल्टा एच कहेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब यहां पे क्या मतलब है, क्या चीज ज्यादा, आप खुद बताएं क्या चीज ज्यादा है। देखिए हमारे पास यहां से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से लग रहा था प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा था, इसलिए यहां पे मरकरी का लेवल ऊपर हो गया है। तो हमारे पास जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा एच। चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हमारे पास वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें नॉन होता है, और जितना यहां पे हाइट में चेंज आई उसको उससे माइनस कर लेंगे, लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा। स्टूडेंट तीसरा कैसे हो सकता है कि इस आर्म के अंदर मरकरी का लेवल ऊपर हो जाए। इस आर्म में ऊपर होने का क्या मतलब है, पहले बराबर था, यानी यहां से वेपर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, इधर फोर्स ज्यादा लग रही है, इसलिए मरकरी का लेवल यहां से ऊपर गया है। तो अब जब आर्म बी के अंदर मरकरी का लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो हमारे पास ये जो हाइट में चेंज आई आप इसको नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट सिचुएशन बनेंगी। ये 3 डिफरेंट सिचुएशन कब बनेगी स्टूडेंट, इस पे आपका ईटा आता है। हमारे पास जब दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी का लेवल बराबर हो, यानी जब ऐसा केस हो दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी का लेवल बराबर हो, उस वक्त स्टूडेंट क्या होता है, डेल्टा एच 0 होता है और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब स्टूडेंट दूसरा केस मेरे पास ये हो सकता है, ये इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि यहां से आगे आ रहा है वेपर ऑफ लिक्विड, यहां से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और ऐसी बात होगी ये। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। इस केस में वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, इस केस में वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा एच। स्टूडेंट तीसरा केस हो सकता है,
इस पे आपका एमसीक्यूज आ सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि हमारे पास इधर मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए। यहां से लिक्विड के वेपर आ रहे थे, यहां से एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर लगा रहा था। अब इस साम में मर्क्यूरी का लेवल बढ़ने का मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, यानी इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा किससे स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब वेपर प्रेशर इस केस में फाइंड करेंगे ये इक्वेशन यूज करते हुए। तो ओवरऑल मानोमीट्रिक मेथड में वेपर प्रेशर फाइंड करने का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस डेल्टा एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस डेल्टा एच। स्टूडेंट प्लस कब लगाएंगे, जब कौन सी आर्म के अंदर वेपर प्रेशर, कौन सी आर्म के अंदर लेवल ऊपर हो। माइनस कब लगाएंगे, जब कौन सी आर्म के अंदर मर्क्यूरी लेवल ऊपर हो। इस पे एमसीक्यूज आ सकता है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरा मेथड था, ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है वेपर प्रेशर मालूम करने का। इसको समझिएगा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछिएगा। स्टूडेंट ये था मेरा आज का सेशन। मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को भी सजेस्ट करें, आपको इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। आज स्टूडेंट आपको समझ आई होगी कि हम क्यों कभी माइनस लिखते हैं, क्यों कभी प्लस लिखते हैं। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।